कांग्रेस को मिल गया है मोदी मैजिक का तोड़। अब कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जल्दी या फिर कि इसी साल करवाने की तैयारी में है, ताकि कर्नाटक चुनाव जैसा हाल भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में ना हो। इसलिए ये प्लान तैयार किया गया है। लेकिन इसके ऊपर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या ऐलान किया गया है आपको बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी ने कर्नाटक की हार के बाद क्या तैयारी की है उसको बताते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में इसी साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। एमवीए ने बुलाई बैठक तो बीजेपी ने भी ली अंगड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन दोनों एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दूं कि 2024 के आखिर में वैसे तो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले थे, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इन चुनावों को 2024 के आखिर में नहीं बल्कि 2023 में करवाने की तैयारी है, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले ये चुनाव हो जाएं और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उतना बुरा हाल ना हो जितना बुरा हाल कर्नाटक के चुनाव में हुआ है। तो इसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि चुनाव तो चाहे जब भी करवा लीजिए, कभी भी करवा लीजिए, जीत तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ही होगी। बड़ी रणनीति तैयार की गई है महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की तरफ से। बैठक भी बुलाई गई है। बैठक में क्या फैसला लिया गया है उसको बताने से पहले आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों 2024 से पहले 2023 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को कराने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके लिए आप खबर देखिए। इसमें लिखा भी हुआ है कि आशंका है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में हार और शिवसेना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी साल के अंत के राज्य में विधानसभा चुनाव करवा सकती है। तो कर्नाटक की हार से सबक लिया है और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से भारी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो जाएं। आगे इसमें लिखा है कि ताकि लोगों में जो एंटी इनकम्बेंसी है या जो गुस्सा है वो विधानसभा चुनाव में निकल जाए और उसके बाद लोकसभा चुनावों में बीजेपी को होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पहले ही करवा लो, क्योंकि जो पब्लिक नाराज है, जिस तरीके से जनता की नाराजगी फुट रही है, वो कर्नाटक की तरह महाराष्ट्र में ना दिखाई दे, लोकसभा चुनाव में ना दिखाई दे। इसलिए विधानसभा चुनावों को पहले ही हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया, आप जानते ही हैं, भले ही शिंदे और बीजेपी की सरकार को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि राज्यपाल ने जो किया वो गैर संवैधानिक था। जिस तरीके से व्हिप की नियुक्ति की गई वो भी गैर संवैधानिक था। 16 जो विधायक हैं उनको अयोग्य हम नहीं ठहरा रहे हैं, उसका फैसला तो अब अध्यक्ष पर छोड़ देते हैं। तो इशारों में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो जो 16 विधायक हैं कर्नाटक में शिंदे गुट के, उसको अयोग्य ठहरा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं लिया। इस फैसले को अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। अब नजर है अध्यक्ष के फैसले पर। अध्यक्ष भी इस फैसले को ज्यादा दिनों तक तो टाल नहीं सकते हैं कि 16 विधायकों को लेकर उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर अपने फैसले को टालते रहें, क्योंकि महाराष्ट्र में 2024 के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पहले चुनाव हो जाएंगे तो इस फैसले को सुनाने से भी अध्यक्ष पीछा छुड़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जो 16 विधायक हैं शिंदे गुट के, इसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। अगर इन्हें अयोग्य ठहराया गया तो मुख्यमंत्री का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, एंटी इनकम्बेंसी जो जनता नाराज चल रही है उससे पीछा छुड़ाना चाहती है बीजेपी, क्योंकि कर्नाटक में भी एंटी इनकम्बेंसी यानी कि जनता के गुस्से के चलते भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब ऐसे में महाराष्ट्र में ऐसा ना हो, इसलिए भी चुनाव जल्दी हो जाएंगे
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गुस्सा घर नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको बता दूं कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी का तो प्लान है कि इसी साल विधानसभा चुनाव करवा लिए जाएं, तो उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने बड़ी रणनीति बनाई है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी के खिलाफ एनडीए बढ़ा रहा है रणनीति। तो जिस एंटी इनकम्बेंसी से भारतीय जनता पार्टी पीछा छुड़ाना चाहती है, उसी एंटी इनकम्बेंसी को महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनावों में भुनाना चाहता है। इसीलिए ऐलान क्या किया गया है, आज खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र का एनडीए दल आने वाले दिनों में शिंदे फडणवीस सरकार के झूठ का पर्दाफाश करेगा। एनडीए दल 23 मई को अलग अलग जगहों पर सभाएं करेगा। तो आने वाले दिनों में जो शिंदे और फडणवीस ने झूठ बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है, उसका पर्दाफाश किया जाएगा। किस तरीके से धोखे से सत्ता परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे को धोखा दिया गया है, जनादेश का अपमान हुआ है महाराष्ट्र में। अब ये सभाओं के जरिए पब्लिक तक मैसेज पहुंचाया जाएगा। तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, उसी को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने रणनीति तैयार कर ली है कि हम तो घर घर जाकर बताएंगे कि आपने महाराष्ट्र में किस तरीके से कथित तौर पर असंवैधानिक काम किया है, कथित तौर पर गैर कानूनी सरकार चला रहे हैं और धोखेबाजी की गई है। ये इसी को लेकर आप देखिए कि मीटिंगों का दौर तेज है। लगातार महाराष्ट्र में जब से कर्नाटक के चुनाव खत्म हुए हैं, तब से लगातार बैठक पर बैठक की जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, तरह तरह की निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं शरद पवार अध्यक्षता करते हैं, कहीं पर उद्धव ठाकरे अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव हो या फिर कि इसी साल हो जाने वाले विधानसभा चुनाव हो, सबके लिए कमर कस ली है। वैसे भी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे पहले ही कह रहे थे कि इतना ज्यादा खेला करने से बेहतर ये है कि मैदान में आओ और चुनाव कर लिया जाए, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल अभी तो शिंदे और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में कायम है। अब ये कितने दिन चलेगी, ये भी गौर करने वाली है बात है। आपको इसमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर आज या फिर कि इसी साल महाराष्ट्र में अगर चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की जीत होगी? जो भी आपकी राय है इस खबर पर, जो भी रणनीति बनाई जा रही है, प्लान पर प्लान बनाए जा रहे हैं, एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो सवाल मैंने आपसे पूछा, उस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।